नमस्कार। आज हम क्रिमिनल ट्रायल के उन शुरुआती लेकिन सबसे ज़रूरी कदमों को समझने वाले हैं जो अक्सर कानूनी भाषा के जाल में उलझे हुए लगते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे किसी पर चार्ज यानी आरोप तय होता है, कैसे उनमें बदलाव हो सकता है और कैसे किसी को डिस्चार्ज यानी आरोप मुक्त किया जा सकता है। तो चलिए इस मुश्किल से दिखने वाले कानूनी प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी पर औपचारिक तौर पर चार्ज लगाना सिर्फ कोई रूटीन का काम या कागजी कार्रवाई नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस कदम है जिसके नतीजे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन स्क्रीन पर है ये वाकई में चौंकाने वाली है। ये दिखाती है कि कितनी ज़रूरी प्रक्रिया में भी कभी-कभी कितनी लापरवाही हो सकती है। और इसीलिए ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि न्याय के लिए हर कदम को सही तरीके से उठाना कितना अहम है। तो चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ में उतरते हैं। जैसे कोई भी इमारत एक मजबूत नींव पर टिकी होती है, वैसे ही कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चार्ज यानी आरोप की नींव पर खड़ा होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा केस बनता या बिगड़ता है। तो ये चार्ज आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कहता है कि हाँ, हमारे पास ये मानने की वजह है कि इस इंसान ने ये खास अपराध किया है, और बस यहीं से ट्रायल की असली शुरुआत होती है। अच्छा, तो चार्ज लगाने का मकसद क्या है? देखिए, इसके कई ज़रूरी पहलू हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इल्ज़ाम क्या है, बल्कि ये पूरे केस का दायरा तय करता है। इसका असली मकसद तो ये है कि शुरुआत से ही सब कुछ साफ साफ हो, ताकि जिस पर आरोप लगा है वो अपना बचाव ठीक से कर सके। और इसी बात पर वीसी शुक्ला केस का ये मशहूर कोटेशन जोर देता है। आरोप इतना क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। आरोपी को बिल्कुल सटीक तौर पर पता होना चाहिए कि उसे अदालत में किस बात का जवाब देना है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना भी सख्त नहीं है कि एक बार जो तय हो गया वो बदल न सके। इसमें गलतियों को सुधारने और नई जानकारी को शामिल करने का सिस्टम भी है, बिल्कुल वैसे जैसे घर बनाते बनाते आप डिज़ाइन में थोड़े बदलाव कर लेते हैं। जी हाँ, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 216 कोर्ट को ये पावर देता है। मान लीजिए ट्रायल के दौरान कोई नया सबूत सामने आ गया, तो कोर्ट ये सुनिश्चित कर सकती है कि चार्ज उस नए सबूत के हिसाब से अपडेट हो जाए। ये न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बदलाव मनमाने ढंग से होता है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे ज़रूरी ये है कि आरोपी को हर बदलाव के बारे में बताया जाता है और कोर्ट ये पक्का करती है कि इस बदलाव की वजह से उसके बचाव के अधिकार को कोई नुकसान न पहुंचे। चलिए अब सिस्टम की एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वॉल्व की बात करते हैं, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज। ये एक तरह का एग्जिट रूट है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई कमज़ोर केस बेवजह लंबे और थका देने वाले ट्रायल में ना फंसे। तो कोर्ट ये फैसला कैसे लेती है? वो इस बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को देखती है। अगर जज को लगता है कि सबूत सिर्फ एक मामूली शक यानी मियर सस्पेशन पैदा करे हैं, लेकिन कोई गंभीर शक यानी ग्रेव सस्पेशन नहीं, तो वो आरोपी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब केस में आगे बढ़ने लायक दम ही नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। डिस्चार्ज होना और बरी होना, ये दोनों एक ही बात बिल्कुल नहीं है। डिस्चार्ज होता है ट्रायल शुरू होने से पहले, क्योंकि सबूत ही काफ़ी नहीं होते, जबकि बरी होना यानी अक्विटल पूरे ट्रायल के बाद होता है, जब इंसान निर्दोष साबित हो जाता है। डिस्चार्ज हुए इंसान को नए सबूत मिलने पर दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन बरी हुए इंसान को नहीं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, चार्ज तय करना, उन्हें बदलना और डिस्चार्ज की गुंजाइश, ये सब मिलकर एक फेयर ट्रायल के लिए कैसे काम करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली की आत्मा है। ये पक्का करते हैं कि किसी भी इंसान को बिना किसी ठोस वजह के ट्रायल की लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज तय करने से लेकर डिस्चार्ज की संभावना तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनाया गया है, और वो है अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आरोप ही किसी मुकदमे की नींव है, तो सोचिए क्या होगा जब वो नींव ही कमज़ोर हो या उसमें दरारें हों। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है।
अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।